Assalamu alaikum. My name is Dr. Sobia Aslam, Director and CEO at Leaders for an Education Consultants, Faisalabad. I'm here to tell you about the most important thing about the admission in Asfan Yarov Kazakh National Medical University, Kazakhstan. जी डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये बात पता है कि जनवरी इनटेक जो है वो स्टार्ट हो चुकी है कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की तरफ से फ्रिक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चन होते हैं, मैम फलां कह रहा है, फलां कंसल्टेंट के पास हम गए थे, वो कह रहा है एडमिशन अभी ओपन नहीं हुए, फलां के पास गए थे, वो कह रहा है कि कजाक नेशनल का जनवरी इनटेक नहीं है, कुछ ये कह रहे हैं, कुछ ये कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा, मैं आपको इस पे सारी बातों पे यहाँ पे बात खत्म करना चाहूँगी कि कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है कजाकिस्तान की, उसमें जनवरी टेक है। ये बिल्कुल गलत बात है जो आपसे कहता है कि कजाक नेशनल की जनवरी टेक नहीं है। ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं लाइक आस्ताना मेडिकल यूनिवर्सिटी है, सेमी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वेस्ट कजाक है, अक्तूबे वाली, उनमें सब में जो है वो सिर्फ सितंबर इनटेक है। ठीक है, कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है इसमें जनवरी इनटेक भी है। ठीक है, और उसमें जो अभी एडमिशन लेटर्स यूनिवर्सिटी ने निकालना नहीं शुरू किए, मतलब मेरे भी बहुत ज़्यादा तकरीबन 35 स्टूडेंट्स हैं इस वक्त जो जिनके डॉक्यूमेंट्स और पेमेंट्स मेरे पास आई हुई हैं। ठीक है, वो सारे बच्चों के लिए भी मैं एक ही उनको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि डियर, जैसे ही एडमिशन लेटर निकलना शुरू होंगे सबसे पहले हमारे बच्चों के निकलेंगे। ठीक है, लीडर्स फॉर एजुकेशन कंसल्टेंट्स के जितने भी बच्चे हैं उनके सबसे पहले निकलेंगे, क्योंकि हमने सबसे पहले सीट्स रिजर्व करवाई हुई हैं। ठीक है, अभी सीट रिजर्व हो रही हैं, अभी लेटर्स नहीं निकलना शुरू हुए। लेटर जो ओरिजिनल लेटर होता है जो यूनिवर्सिटी की तरफ से निकलता है उसकी एक साइन होता है कि उसके ऊपर क्यूआर कोड होता है। ठीक है, जिसको स्कैन करके आप चेक कर सकते हैं कि आपका एडमिशन हो गया, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आपकी इनरोलमेंट हो गई है। समझ में लग रही है बात? कुछ स्टूडेंट्स ऐसे सराउंड करते करते लेटर्स आते हैं, उनपे क्यूआर कोड नहीं होता। कोई भी यूनिवर्सिटी है कजाकिस्तान की, ठीक है, नॉट किर्गिस्तान, ओनली कजाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी जो लेटर निकालती है उस पर क्यूआर कोड होता है, जिसको आप स्कैन करते हैं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाता है, जिधर से आपको पता चल जाता है कि आप इनरोल हैं। ठीक है, यहाँ पे ये बात खत्म हो गई। अब काइंडली जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज को नोट कर लें। ठीक है, उसकी है जनवरी इनटेक। ठीक है, लेटर्स दिसंबर के फर्स्ट वीक से निकलना स्टार्ट होंगे। अभी सीट रिजर्व हो रही हैं, चूंकि आपको पता नहीं पता है या नहीं, इंडिया में नीट का रिजल्ट आ चुका है। लाइक अपने जैसे एमडी कैट है, उनका नीट का रिजल्ट होता है, उनका नीट का रिजल्ट आ चुका है इस वक्त। ठीक है, तो आपको पता है वहां पे सारे स्टूडेंट्स इकट्ठे पढ़ते हैं, लाइक बंगाली, पाकिस्तानी, इंडियन स्टूडेंट्स। ठीक है, तो वो सारी सीट्स वो ना ले जाएं इंडियन स्टूडेंट्स, दैट्स वाई हमें सीटें रिजर्व करवानी पड़ रही हैं अपने स्टूडेंट्स की, ताकि जैसे एडमिशन लेटर निकलना शुरू हो हम फौरन ही हमारे बच्चों का जो रिजर्व सीटें हमने उनको पेमेंट की हुई है यूनिवर्सिटी को, हमारे फौरन से लेटर निकल आए। राइट, अब हम बात कर लेते हैं वेस्ट कजाक यूनिवर्सिटी की। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है वो भी। ठीक है, उसकी एक इनटेक है जनवरी इनटेक, सॉरी सितंबर इनटेक। ठीक है, और सेमी में भी है जनवरी इनटेक, लेकिन नॉट फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, ओनली फॉर इंडियन नेशनैलिटी स्टूडेंट्स। ठीक है, मतलब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जनवरी इनटेक में इनरोल नहीं हो सकते। ठीक है, वो सिर्फ होंगे सितंबर इनटेक में इनरोल। अब हम कर लेते हैं वेस्ट कजाक की बात। वेस्ट कजाक का ये है कि एक तो उसकी फीस बड़ी रीजनेबल है। आपको पता है यहाँ पे हर पाकिस्तानी बच्चा अमीर नहीं होता। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं जो मतलब जिनको बहुत शौक होता है डॉक्टर बनने का, और वो पाकिस्तान की भारी फीसेस नहीं पे कर सकते, जो कि करोड़ों में चली जाती हैं। ठीक है, उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज है। एक तो वेस्ट कजाक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। ठीक है, पीएमसी ए लिस्टेड यूनिवर्सिटी है, कजाकिस्तान कंट्री लिस्ट 1 का कंट्री है। ओके, दूसरे नंबर पे ये बात आ जाती है कि उनका जो हॉस्टल है, हमारी कंसल्टेंसी लीडर्स फॉर एन एजुकेशन कंसल्टेंट्स वेस्ट कजाक यूनिवर्सिटी का हॉस्टल फ्री ऑफर कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, आप लोगों की जो अकोमोडेशन है वो फ्री है, ओनली आप मेस पे करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी जो डील है ये सिर्फ वेस्ट कजाक यूनिवर्सिटी के लिए, चूंकि वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और उस यूनिवर्सिटी का अपना हॉस्टल है, जाती हॉस्टल है। ठीक है, किसी कंपनी का हॉस्टल नहीं बना हुआ, वो यूनिवर्सिटी का अपना हॉस्टल है।
तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस करने के लिए ये आज वीडियो बनाई थी, ताकि जितने भी बच्चे जो क्वेश्चनिंग करते हैं कि मैडम किस यूनिवर्सिटी के एडमिशन ओपन है, किसके क्लोज हो गए हैं, किसकी कौन सी इनटेक है, ये इसलिए मैंने बनाई है ताकि आपके सारे जो क्वेश्चन हैं वो एक ही वीडियो के अंदर सॉर्ट आउट हो जाएं। ठीक है, और आप बात कर लेते हैं कि वेस्ट कज़ाक के एडमिशन कब तक खुले हुए हैं। वेस्ट कज़ाक के एडमिशन ऑलमोस्ट क्लोज हो चुके हैं। ठीक है, मतलब कंपनी जैसे मेरे पास इस वक्त तकरीबन पड़ी होंगी कोई 20 सीट्स पड़ी हैं वेस्ट कज़ाक की। अगर कोई बच्चा उसमें एडमिशन लेना चाहता है तो ले सकता है। ठीक है, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट अभी एडमिशन करवाना चाहते हैं तो आप 20 नवंबर तक इनरोल हो सकते हैं। 20 नवंबर तक आप अपनी इनरोलमेंट करवा सकते हैं वेस्ट कज़ाक स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है, उसके बाद आप लोग जो है वो अगले साल ही इसमें जा पाओगे। आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि वेस्ट कज़ाक की फीस $1700 है, ओनली $1700। तो ये कोई बहुत ज़्यादा फीस नहीं है। आप जितनी भी दूसरी ए लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं इधर उधर के सराउंडिंग में पता कर लें, सेमी और कज़ाक वेस्ट कज़ाक के अलावा किसी की $2150 है, किसी की $2250 है, किसी की 2300 है। मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में फीसिस हैं सब यूनिवर्सिटीज़ की। तो इसलिए आपको जो एक देखिए, हमें चीज़ हमेशा बेहतर देखनी चाहिए कि जो यूनिवर्सिटी ए लिस्ट हो, कंट्री लिस्ट वन में हो, गवर्नमेंट हो। ठीक है, और ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ आपकी उस रिक्वायरमेंट को मीट करती हैं। लाइक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, ए लिस्टेड हैं, कंट्री लिस्ट वन में हैं और फीस बड़ी रीज़नेबल है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इजीली उसे अफोर्ड कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके सारे क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर सॉर्ट आउट हो गए होंगे। फिर भी आपका किसी भी किस्म, हाँ सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, मैं आपको अपने जो मेरे सेमी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये स्पेशल मेरी पैगाम है उनके लिए कि डियर, आप लोगों के इनविटेशन कल 200 स्टूडेंट्स के अप्लाई हो गए हैं। कल मतलब मंडे वाले दिन 200 स्टूडेंट्स के इनविटेशन अप्लाई हो गए हैं। विद इन 5 डेज या 1 वीक वो आ जाएंगे आपके इनविटेशन लेटर। देन 200 स्टूडेंट्स के अप्लाई होंगे, क्योंकि कजाकिस्तान का रूल है उधर इकट्ठे नहीं अप्लाई किए जा सकते इनविटेशन सारे स्टूडेंट्स के। वहाँ पे मतलब आपको ग्रुप बना के भेजना होता है, मतलब सेट की फॉर्म में भेजना होता है। लाइक 50 स्टूडेंट्स का सेट, 100 का, 200 का, लाइक इस तरह। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें। आपको सिर्फ ये टेम्परेरी क्लासेस आपकी ऑनलाइन करवाई जा रही हैं। जैसे ही आप लोगों के सबके इनविटेशन कंप्लीट हो जाएंगे, हम आपके वीज़ा जो वीज़ा एक्सटेंशन है साल की जो है, अगर वो आप खुद करवाना चाहें तो मोस्ट वेलकम, आप खुद करवा सकते हैं। अगर आप खुद नहीं करवा सकते तो आप हमसे करवा लीजिएगा, हम आपको विद इन 1 to 2 डेज आपकी वीज़ा एक्सटेंड करवा के दे देंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप एम्बेसी जाएंगे आपका एक्सपेंस बहुत ज़्यादा वहाँ पे हो जाएगा। 2 दिन वहाँ पे आपके लग जाएंगे, रहाइश में भी आपको पता ऑब्वियसली, क्योंकि सारे जो बच्चे इधर से जाएंगे, अब सारे इस्लामाबाद के तो नहीं होते, कुछ इधर से भी जाते हैं, इन साइड से भी। ठीक है, तो उधर फिर आपको नाइट स्टे करने के लिए प्रॉब्लम होगी, उधर भी आपका एक्सपेंस होगा, तो आपका खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए अगर आपको मुनासिब लगे तो आप हमारे से करवा सकते हैं। मतलब हम ये स्टूडेंट को फैसिलिटेट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें मतलब हमारा कोई लेना देना नहीं है। आपकी एग्जैक्ट एम्बेसी फीस होगी और आपका हम लोग वीज़ा एक्सटेंड करवा देंगे। ठीक है, और थर्ड वन ये कि हम चार्टर्ड फ्लाइट्स जो हैं, सेमी जो यूनिवर्सिटी है, टिकास कंपनी जो है, वो स्टूडेंट्स के लिए चार्टर फ्लाइट अरेंज करेगी। ठीक है, अभी सुनने में आ रहा है कि मतलब हो सकता है कि आपको अलमाटी उतारे। ठीक है, अगर तो आप उधर उतरेंगे तो आपको यूनिवर्सिटी की बसेज आएंगी, यूनिवर्सिटी की सेमी की अपनी बसेज आएंगी, वो आपको उधर से आके ले जाएंगी। ठीक है, सेकेंड वन ये कि हो सकता है कि आपको डायरेक्ट सेमी उतारे, डायरेक्ट सेमी लैंड करे आप लोगों के प्लेन्स। ठीक है, तो इसलिए आपने वरी नहीं करना। अगर आपने मतलब अगर आप आप दूसरे कहते हो कि मेरा वीज़ा लग गया मैं जा रहा हूँ, तो आप लोकल फ्लाइट्स जो है वो यूज़ करते हैं। लाइक फ्लाई दुबई हो गया और इस्तांबुल टर्किश एयरलाइंस जो है वो यूज़ करते हैं, तो उधर आपका एक्सपेंस ज़्यादा होगा, वहाँ पे आपकी टिकट्स बहुत महंगी पड़ जाएंगी। और अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी के चार्टर प्लेन में जाएंगे तो आपका कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, हार्डली $350 तक आपका खर्चा आएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए हर लिहाज से बेहतरीन है, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी जब आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है तो आपको कभी भी लोकल सर्विसेज नहीं यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त सेमी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर सबसे ज़्यादा लीडर्स फॉरेन एजुकेशन कंसल्टेंट के बच्चे इनरोल हैं। तो इसलिए किसी भी किस्म की परेशानी की कोई बात नहीं है बेटा, आप लोगों की अपनी यूनिवर्सिटी है वो। ठीक है, किसी किस्म की बड़े मतलब क्वेश्चन आ रहे होते हैं स्टूडेंट की तरफ से, मैडम हमें फलां ने ये कह दिया है, हमें फलां बच्चे ने ये कह दिया। बेटा कोई कुछ नहीं कहता, ये सारे शापर होते हैं, इन्होंने एंड पे उठ जाना होता है सबने।
ठीक है, हम बैठे हुए हैं आपके लिए हर टाइम, आपको ऑथेंटिक कोई आपकी लॉजिकल बात हो, हम वो मसले हल करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। लीडर्स का प्लेटफॉर्म आपके लिए ही हमने बनाया है, हम आपकी सर्विसेज, आपको सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसलिए आप उम्मीद करती हूँ आपके सारे क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो गए होंगे इसके अंदर। आपसे इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।